करते हैं? अरे सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजया मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ, वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देख। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। गोपालपुर के विधायक हैं जदयू से गोपाल मंडल, हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक नया बयान उनका ऐसा है जिस बयान को कहने में भी हमें शर्म आ रही है। दरअसल ये बयान उनका है अपने ही पार्टी के सांसद अजय मंडल को लेकर के। हुआ ये है कि भागलपुर के बड़े हिस्से में गंगा में लगातार हो रही जलस्तर में वृद्धि की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, वहां पे काम नहीं हो पा रहा है। कई गांव जो है वो गंगा में कटाव की वजह से उसमें समाते जा रहे हैं। ऐसे में जब गोपाल मंडल गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ। जाहिर तौर पर उसके बाद गोपाल मंडल, क्योंकि वो रुकते हैं नहीं और सुनते किसी की नहीं है, लिहाजा उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो हम आपको कह के नहीं बताएंगे, बल्कि उनका पूरा बयान ही सुनवाते हैं कि किस तरीके से अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ किस तरीके से एक महिला के नाम को जोड़ करके अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो भागलपुर जिला का पूर्ण रूप से देखते हैं। ये तो यहाँ का ही है। मसारू देखिए कट के, आप लोग भी देखे हैं। मतलब 200-250 घर में 10 घर बचा है, कुछ व्यवस्था नहीं। और ये लचर व्यवस्था है विभाग का, जल साधन विभाग का। ये लोग लूटने का काम करता है। ये काम चैत बैसाख में करवाना चाहिए, जिस टाइम में पानी का जल स्तर नीचे रहता है। उसके बाद हम जानते हैं कि 40 फीट गड्ढा करके अगर जियो बैग पैकिंग किया जाएगा, फिर ऊंचाई गांव के ऊपर कर देगा, वो नहीं कर सकता है। ये करता है लूटने के लिए। क्या जब जल स्तर नीचे ऊपर आ जाता है उसके बाद काम चालू करता है, तो तरमीज लगा के काट देता है। विभाग का लचर व्यवस्था है और ये बात है। हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? अरे सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजया मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ, वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अभी ये कैंडिडेट अब बाद में नहीं, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। अगर केंद्र सरकार में वो बात रखता तो ये करता ही नहीं। हमारा जितना बात है मैंने एस्टिमेट बनवा दिया। जो बिहार सरकार को औकात है, केंद्र सरकार वो केंद्र में है, वो बात रखता ना तो ये करता ही नहीं। संसदीय प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। नहीं, जेबे नहीं करते हैं तो हाजिरी बना के इधर राजू जाते ही नहीं जाते हैं। वो अपना सरकार ने, हमारे आदर नीतीश कुमार ने अपना बहुमत बढ़ाने के लिए उनको सिंबल दे दिया, 2 बार जीत गया और उन्होंने इस काम को मतलब क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, अभी तो बार पीड़ितों का मदद होना चाहिए। क्या व्यवस्था हो यहाँ टिंगा के लोगों के लिए? 3 टंगा। अभी सीओ साहब आ गए, मेरे पीछे सीओ साहब आ गए। सीओ साहब से पॉलीथीन दिलवाएंगे, चूड़ा का व्यवस्था करें वो दिलवाएंगे, और शाम से भोजन सबका बनेगा सुबह शाम, जब तक लोग स्थिर नहीं हो जाएगा। अभी तो पलायन हो रहा है, मतलब 2 रोज से खाना पब्लिक लोग नहीं खाया, जो है जनता नहीं खाया है। वो अपना घर द्वार बचाने के फिर कोई ईटा तोड़ के घुसा रहा है, कोई जिसको जो है फूस पास वही ठाट खींच रहा है। घर गिरा, हाँ घर गिरा, हाँ मुआवजा दे। और यह भी हम दावे के साथ कहते हैं, और जिनका घर कट गया उनको जमीन बसोबास दिलवाने का काम करेंगे। और सरकार ने जो निधि राशि जमा करेगा उतना, जैसे अति में 1,20,000 रखा था प्रधानमंत्री आवास योजना। नहीं, प्रधानमंत्री छोड़ दिए, सरकार स्पेशल देगी मुआवजा 1,20,000 या 1.5 लाख, जिससे मकान बन जाए। लेकिन इन लोगों का जमीन कट गया, खेत कट गया, ये तो एकदम दर का स्थिति है। क्या जमीन मिलेगा? जमीन तो नहीं देगा, लेकिन घर दे देगा। सरकार तक के जो बांध दुरुस्त करवाने के लिए। अरे वो तो बनबे करेगा। ये पानी में जो खड़ा है काहे के लिए? देखने के लिए ना। औरत लोग, महिला लोग घींच के इधर ले आया, तो हम जनप्रतिनिधि घींचना तो ये स्वाभाविक ही, लोग मर रहे हैं, हम देखने के लिए ना आवे। इसलिए हम व्यवस्था के विरोध में बोलते हैं। सरकार के लोग रहते हुए ये जल साधन विभाग का व्यवस्था गड़बड़ है और विभाग ने लूटने का काम करता है। मैं इसका क्या कहा जाए, बहुत दुख प्रकट करते हैं।